किसान भाई हो, जय जोहार। कृषि दर्शन कार्यक्रम में आप मन के स्वागत है। किसान भाई हो, आज के हमारे कार्यक्रम के विषय है टमाटर के आधुनिक खेती, वैज्ञानिक खेती। किसान भाई हो, काहे बिना टमाटर के तो हमार रसोई अधूरा रही थे। कोनो भी साग ला अगर हमार रांधन तो बिना पताल के, बिना टमाटर के वो साग बनबे नहीं करे। तो टमाटर के 12 महीना बाजार में मांग बने रही थे। किसान भाई हो, कैसे ढंग के हम टमाटर के खेती ला करके आत्मनिर्भर हमन बनन, कैसे हमन समृद्ध होवन। ये प्रधानमंत्री घलो ही बात कहा थे कि हमर किसान हा समृद्ध होए, ओकर आमदनी है दुगुना होए, जेकर से हमर भारत के तरक्की होए, विकास होए, प्रगति होए। तो किसान भाई हो, भारत के तरक्की हा आप मन के हाथ में हवे। तो एकर सेती टमाटर के खेती है जेकर 12 महीना बाजार में मांग बने रही थे। और कहे भी जाते हैं कि आप मन खेती करो पताल के, और आप मन होवाओ खुशहाल जीवन में, बहुत बढ़िया ढंग से आप मन तरक्की करो, प्रगति करो। तो टमाटर के खेती ला करना है तो कौन से बात के विशेष ध्यान रखना चाहिए, सावधानी रखना चाहिए, कैसे लगाना चाहिए, का बात के ध्यान रखना चाहिए, आओ एक बारे में चर्चा करबो। हमारे छत्तीसगढ़ की आबो हवा के मुताबिक यहाँ टमाटर की भरपूर खेती ली जा सकती है। मल्चिंग विधि अपनाकर हम टमाटर की अच्छी पैदावार ले सकते हैं। टमाटर की खेती विभिन्न प्रकार की भूमियों में की जा सकती है, लेकिन उचित जल निकासी वाली दोमट भूमि इसकी खेती के लिए अच्छी कही जा सकती है। अगेती फसल के लिए हल्की भूमि अच्छी होती है। इसकी खेती के लिए 6 से 7 pH मान वाली भूमि बेहतर मानी जा सकती है। यदि भूमि का pH मान 5 से कम हो तो मिट्टी में चूना मिलाकर इसकी खेती करनी चाहिए। मल्चिंग विधि से टमाटर की खेती की जाए तो बहुत ही अच्छा परिणाम सामने आता है। अधिक पैदावार के साथ ही साथ जल और खाद प्रबंधन में आसानी के लिए खेती की मल्चिंग विधि का प्रयोग किया जाता है। मल्चिंग विधि से टमाटर की खेती करने के लिए प्रक्षेत्र में सबसे पहले मादा का निर्माण का काम किया जाना चाहिए। मादा निर्माण के लाभ के विषय में हम अपने कृषक बंधुओं से कई बार चर्चा कर चुके हैं। मादा निर्माण में भुरभुरी मिट्टी की उभरी हुई कतारें तैयार की जाती है और इन उठे हुए कतारों की चोटी में पौधों का रोपण किया जाता है। मादा निर्माण में काम में आने वाली भुरभुरी मिट्टी में खाद और उर्वरकों को भली भांति मात्रा में मिलाकर देना चाहिए। जल प्रबंधन और खाद प्रबंधन के बाद पॉलीथीन की पतली सीट या झिल्ली मादा पर बिछा दी जाती है। ये पॉलीथीन मादाओं के ऊपर ही होनी चाहिए जिसमें कि हमें फसल लेनी है। मादाओं के बीच की खाली जगह को खुला छोड़ देना चाहिए, जिस पर से होकर कृषक बंधु अपनी फसल का मुआयना करता है। मल्चिंग विधि से उर्वरक और खाद की बचत भी होती है, साथ ही साथ जल प्रबंधन भी आसान हो जाता है और निगरानी करने में भी सहूलियत होती है। इसी समय ड्रिप इरिगेशन या सिंचाई की टपक पद्धति के लिए पाइपलाइन बिछा लेनी चाहिए। मल्चिंग विधि में प्रक्षेत्र के ऊपर पॉलीथीन की चादर बिछाई जाती है और आवश्यकता अनुसार उसमें छिद्र बना ली जाती है। पॉलीथीन के इन छिद्रों में किसान बंधु बीजारोपण कर सकता है, पौधों की रोपनी लगा सकता है। पॉलीथीन की वजह से प्रक्षेत्रों के उन स्थानों में जहां से फसल लेनी होती है नमी बनी ही रहती है, क्योंकि इस स्थान में जल का वाष्पीकरण नहीं हो पाता है। ग्रेफ्टेड टमाटर और साथ में ड्रिप टपक सिंचाई, मल्चिंग और सधाई, पौधे की सधाई भी महत्व रखती है कि इसकी ट्रेनिंग कैसे की जाए। इन सब तकनीकों को अपनाकर टमाटर की खेती भरपूर उत्पादन ऐसी भी बंजर ज़मीन में लिया जा सकता है। संक्षेप में मैं बताना चाहूँगा कि ये तकनीक बहुत ही साधारण तकनीक है और विदेशों में इसे काफ़ी समय से अपनाया जाता था। आज पूरे छत्तीसगढ़ का नाम ग्रेफ्टिंग टमाटर, ग्रेफ्टेड ब्रिंजल या जिसको भटा कहते हैं, उसके नाम से जाना जाता है। और इस तकनीक को किसान
अपनाकर भरपूर उत्पादन ले रहे हैं। इस तकनीक में जो ऐसी खराब ज़मीन होती है या ऐसी ज़मीन जिसमें भूमि जनित बीमारियां बहुत ज़्यादा लगती हैं और पौधे मर जाते हैं, ऐसी ज़मीन के लिए यह तकनीक रामबाण का काम कर रही है। छत्तीसगढ़ की जलवायु थोड़ी उष्ण है और टमाटर को भी जरा गर्म जलवायु ही चाहिए होती है। वैसे तो टमाटर की अनेकों प्रजातियां होती है, मगर खाने और उपजाने के योग्य 2 ही प्रजातियां हैं, लाइकोपर्सिकन स्कुलेंटम और लाइकोपर्सिकन पिम्पिनोफोलियम, जिसमें लाइकोपर्सिकम पिम्पिनोफोलियम टमाटर की छोटे फल वाली प्रजाति होती है, जिन्हें गृह वाटिकाओं में ही उगाया जाता है। वृद्धि करने की प्रकृति के आधार पर भी टमाटर को 2 प्रमुख वर्गों में विभक्त किया जा सकता है। पहला है निर्धारित वृद्धि वाला और दूसरा है अनिर्धारित वृद्धि वाला, जिसमें से निर्धारित वृद्धि वाले वर्ग में पर्वांतर या इंटरनोड पर तब तक फूल निकलते रहते हैं जब तक शीर्ष पर फूल ना आ जाए। इस समय पौधों का लंबाई बढ़ना रुक जाता है। HS 102, स्वीट 72, पूसा गौरव, पंजाब केसरी इस वर्ग के अच्छे उदाहरण हैं। अनिर्धारित वृद्धि वाले वर्ग के मुख्य अक्ष निरंतर वृद्धि करते रहता है और प्रत्येक तीसरी पर्वांतर या इंटरनोड पर पुष्पक्रम उत्पन्न होते रहते हैं। पूसा रूबी, सिलेक्शन 120, पंत बहार, पंत टाइप 1 और 3 किस्में इस वर्ग के अंतर्गत आती है। किसान भाई हो, जल है तो कल है और टमाटर के खेती में पानी के विशेष महत्व है। तो जल प्रबंधन कैसे ढंग के करना चाहिए, काबर आज एक एक बूंद पानी की कीमत ला समझे के जरूरत है। और एक सबसे बढ़िया माध्यम होते ड्रिप इरिगेशन, यानी टपक विधि से सिंचाई करे से सीधा पानी हाँ पौधा ला मिलते, खरपतवार घलो नहीं होए और बूंद बूंद पानी के कीमत घला होते। तो एक स्थिति जल प्रबंधन के बहुत विशेष महत्व है। जल प्रबंधन और कैसे ढंग के करना चाहिए, का बात के ध्यान रखना चाहिए, एक बारे में आओ जानकारी लेते हैं। मल्चिंग विधि से खेती के सिंचाई के लिए जल कम ही लगता है। मल्चिंग विधि से खेती करने के लिए सिंचाई की टपक पद्धति को ही इस्तेमाल में लाया जाता है। मल्चिंग विधि से खरपतवारों के उग आने की संभावना भी कम हो जाती है। मादा के ऊपर बिछी इस पॉलीथीन पर फसल के मुताबिक निर्धारित दूरी पर छोटे छोटे छेद कर दिए जाते हैं। मादा के ऊपर ये छेद वहीं होते हैं जहां नीचे सिंचाई की टपक पद्धति वाले नालियों में छिद्र होता है। जैसा कि टमाटर उत्पादक हर किसान भाइयों को जानना चाहिए कि टमाटर की खेती में सिंचाई का विशेष महत्व है। इसमें अधिक और कम सिंचाई दोनों ही हानिकारक सिद्ध हो सकते हैं। इसलिए सिंचाई मौसम के आधार पर इस तरह करनी चाहिए कि प्रक्षेत्र में पर्याप्त नमी बनी ही रहे। सामान्यतः गर्मी में प्रति सप्ताह और जाड़े में 15 दिनों के अंतराल में सिंचाई करते रहना चाहिए। अरे हरकू वाह, बीज, कीटनाशक और आज खाद भी। अरे इतना खर्चा कहाँ से? अरे खर्च की चिंता किसे है, मेरे पास है ये किसान क्रेडिट कार्ड। कार्ड? अरे बैंकों द्वारा जारी इस कार्ड से किसान उसकी सीमा तक की रकम कभी भी बैंक से निकलवा सकता है और खेती बाड़ी की सामग्री कभी भी खरीद सकता है। तो हरकू भैया एक कार्ड मेरे लिए भी। किसान क्रेडिट कार्ड के लिए नजदीकी बैंक से संपर्क करें
और पाएं ढेर सारे लाभ। हर जोखिम से निकल कर फसल आए, सुरक्षित हो जाए। फसल बीमा से हर किसान अब आत्मनिर्भर हो जाए। अब सूखा पड़े या बाढ़ आ जाए, कोई डर नहीं। अब ओले पड़े या कीट पतंगे फसल खा जाए, कोई फिक्र नहीं। अब कैसी भी आपदा हमारी फसल पे आ जाए, क्षति होने पर हमारे दावों का उचित भुगतान मिलता है, क्योंकि हमने लिया है प्रधानमंत्री फसल बीमा। बुआई से फसल कटाई तक हर जोखिम का दावा, न्यूनतम प्रीमियम पर अधिकतम भुगतान का वादा। योजना से हर साल जुड़ रहे हैं 5 करोड़ से ज्यादा किसान। अब आपकी है बारी। नजदीकी कृषि कार्यालय, सहकारी समिति, बैंक शाखा, अधिकृत बीमा कंपनी या जन सेवा केंद्र में स्वेच्छा से करा सकते हैं पंजीकरण। फसल बीमा पोर्टल या फसल बीमा ऐप द्वारा भी किया जा सकता है पंजीकरण। प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना, आपकी फसलों का संपूर्ण सुरक्षा कवच। कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार। मेरे साथ बोलो ए बी। अरे नादान, बच्चे को एबीसी सिखा रहा है। अरे काम धंधे की एबीसी तू कब सीखेगा? ये देख विज्ञापन। तेरे जैसे कृषि विज्ञान सीखे हुए युवाओं के लिए भारत सरकार के कृषि मंत्रालय ने एक योजना बनाई है, ACABC। ACABC? जी हाँ, ACABC यानी एग्री क्लिनिक्स और एग्री बिजनेस सेंटर। इसके तहत कृषि विज्ञान पढ़े युवाओं का चयन होने पर उन्हें मुफ्त ट्रेनिंग दी जाती है और हाँ, अपना कारोबार चलाने के लिए बैंक से लोन भी मिलता है। इसके साथ ही अगर युवा अपने इलाके के किसानों की खुशहाली के लिए उन्हें खेती बाड़ी व अपने कारोबार से जुड़ी लाभदायक जानकारी देते रहेंगे तो उन्हें लोन पर 36 से 44% तक की सब्सिडी भी मिलेगी। तब तो मैं जरूर सीखूंगा काम धंधे की ABC। शाबाश, चलो अपनाएं स्वरोजगार, खेती में हो विकास अपार। आप किसान भाइयों की खेती बाड़ी से जुड़ी हर समस्या का कृषि विशेषज्ञों द्वारा तुरंत समाधान। किसान कॉल सेंटर। आप भारत के किसी भी प्रदेश में रहते हो, कोई भी भाषा बोलते हो, आपकी समस्या चाहे फसल की बीमारी की हो, खाद की, पशुपालन की या कृषि से जुड़ी नई तकनीक की, अपनी समस्या का अपनी ही भाषा में समाधान पाने के लिए आप देश के किसी भी कोने से डायल करें 1551। विशेषज्ञ द्वारा आपको दी जाने वाली ये सलाह बिल्कुल निशुल्क है। ये सुविधा प्रातः 6 बजे से रात्रि 10 बजे तक निशुल्क उपलब्ध है। किसान कॉल सेंटर यानी 1551। संगवारी हो, हमन ह बात करथन कि खाद कैसे डालना चाहिए। और आजकल ज़माना आ गया हवा ऑर्गेनिक खेती के, यानी गोबर के खाद, घुरवा के पचे हुए खाद, जैविक खाद, वर्मी कंपोस्ट खाद, और मान ले ज़रूरत है तब रासायनिक खाद। तो कब कब कतेक कतेक मात्रा में लगाए बेर कतेक डालना चाहिए, अगर फल फूल के बेरा आगे कतेक डालना चाहिए, एकरो मात्रा के ज्ञान होना परम आवश्यक है, जेकर से हमारे उत्पादन में बहुत वृद्धि हो है। तो आओ देखथन खाद प्रबंधन। टमाटर की अधिक पैदावार लेने के लिए पोषक तत्वों की उचित मात्रा का ठीक प्रकार से देना अति आवश्यक होता है। किसी खेत विशेष के लिए खाद और उर्वरकों की सही मात्रा का पता लगाने के लिए मृदा जांच अनिवार्य होता है। यदि मृदा की जांच न हो सके तो उस स्थिति में प्रति हेक्टेयर नाइट्रोजन 100 किलोग्राम, फास्फोरस 60 किलोग्राम और पोटास 60 की आवश्यकता होती है। नाइट्रोजन की आधी मात्रा, फास्फोरस और पोटास की पूरी मात्रा का मिश्रण बनाकर रोपाई से पूर्व 8 से 10 सेंटीमीटर गहरे कूड़ों या फरों में डालना चाहिए। नाइट्रोजन की शेष मात्रा को 2 बराबर भागों में बांटकर एक भाग रोपाई के 25 से 30 दिन के बाद और दूसरा भाग फूल निकलने के समय टॉप ड्रेसिंग के रूप में डालना चाहिए। टमाटर जल्दी और उथली निदाई गुड़ाई चाहने वाली फसल है, इसलिए प्रत्येक सिंचाई के बाद जब भूमि निदाई गुड़ाई के योग्य हो जाए तो उसमें हैंड को चलाएं। गहरी गुड़ाई ना करें, अन्यथा जड़ें कटने का भय रहता है, क्योंकि टमाटर एक उथली जल वाली फसल होती है। टमाटर की फसल के लिए खरपतवारों की रोकथाम भी जरूरी है। इसके लिए भी मल्चिंग विधि कारगर पाई गई है। का है जब रोग लगथे तो किसान के पूरा मेहनत में पानी फिर जाथे।
तो एकर सेती रोग के बारे में जान लन, रोग के नियंत्रण कैसे करना है ला जान लन। काबर हमन हाँ अगर रोग लग गए, बीमारी लग गए तो कैसे ढंग के करना चाहिए कर पहली से ज्ञान होना चाहिए। और जब हमला ज्ञान रही तो रोग नियंत्रण करबो। तो आओ देखथन रोग नियंत्रण। टमाटर के पौधों को नुकसान पहुंचाने वाले कीटों में जो कीट प्रमुख है उनकी यहाँ चर्चा की जानी चाहिए। वे है तंबाकू की सड़ी फल छेदक कीट के लार्वा, इपीलेजना बिटिल, कटुआ कीट। इन कीटों से बचने के लिए हमारे कृषि विशेषज्ञों ने कई उपाय सुझाए हैं जिनका पालन किया जाना चाहिए। टमाटर की फसल में नजर आने वाले प्रमुख रोग इस प्रकार से है: आद्र विगलन, पर्णकुंचन, अगेता झुलसा रोग, बैक्टीरियल विल्ट, गुच्छा मुच्छा रोग, पिछेता झुलसा रोग, जड़ गांठ, सूत्रकृमि रोग। इन रोगों के लिए टमाटर उत्पादक किसानों को सचेत रहने की आवश्यकता होती है और कृषि विशेषज्ञों और वैज्ञानिकों के द्वारा सिफारिश की गई दवाओं और उपायों का प्रयोग किया जाना चाहिए। फागुन आगे रे संग ये दे फागुन आगे रे, फागुन आगे रे संग ये दे फागुन आगे रे। हाँ हाँ फागुन आगे रे संग ये दे फागुन आगे रे। हाँ हाँ फागुन आगे रे संग ये दे फागुन आगे रे। रंग रंग के उड़े गुलाल, रंग रंग के उड़े गुलाल ये दे फागुन आगे रे संग ये दे फागुन आगे ना। हाँ हाँ फागुन आगे रे संग ये दे फागुन आगे ना। होली के रंग माँ सबो रंगे है, आनी बानी के रंग ला धरे है। होली के रंग माँ सबो रंगे है, आनी बानी के रंग ला धरे है। होली के रंग माँ सबो रंगे है, आनी बानी के रंग ला धरे है। होली के रंग माँ सबो रंगे है, आनी बानी के रंग ला धरे। सबो दिखा थे लाले लाल, सबो दिखा थे पीला लाल ये दे फागुन आगे रे संग ये दे फागुन आगे ना। हाँ हाँ फागुन आगे रे संग ये दे फागुन आगे ना।
कान्हा धरे है भर पिचकारी राधा के संग खेले गिरधारी। कान्हा धरे है भर पिचकारी राधा के संग खेले गिरधारी। कान्हा धरे है भर पिचकारी राधा के संग खेले गिरधारी। कान्हा धरे है भर पिचकारी राधा के संग खेले गिरधारी। लीला रचे है मदन गोपाल, लीला रचे है मदन गोपाल। ये दे फागुन आगे रे संग ये दे फागुन आगे ना। हाँ हाँ फागुन आगे रे संग ये दे फागुन आगे ना। फागुन आगे रे संग ये दे फागुन आगे ना। रंग रंग के उड़े गुलाल, रंग रंग के उड़े गुलाल। ये दे फागुन आगे रे संग ये दे फागुन आगे ना। हाँ फागुन आगे रे संग ये दे फागुन आगे ना। फागुन आगे रे संग ये दे फागुन आगे ना। फागुन आगे रे संग ये दे फागुन आगे ना। होरी है। किसान भाई हो, बहुत बढ़िया ढंग से टमाटर के वैज्ञानिक खेती के बात अभी हमन देखत रहन, सुनत रहन कैसे जल प्रबंधन करना, कैसे खाद प्रबंधन करना, रोग नियंत्रण करना। तो आपो मन ह बहुत बढ़िया ढंग से टमाटर के खेती, वैज्ञानिक खेती आप मन करो। अब आप मन आत्मनिर्भर हो, तरक्की करो, प्रगति करो। बस आज अत के अवैया बेरा में नवा जानकारी, नवा तकनीक और नवा विधि लेके आप मन के सामने उपस्थित होबो। दो विदा, राम राम।